चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो पीछे की 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। कल मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया था और फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था कि भाई एक जो अपना राइट एंगल ट्राइंगल था, समकोण त्रिभुज था, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी और कुछ एक आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया था। क्लियर है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, ये अपन लोगों ने चर्चा कर ली थी। ठीक है भाई लोगों। तो आज क्या है कि उसी के ऊपर बेस्ड छोटे छोटे सवाल हैं जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है। तो उन सवालों को हम लोग क्या कर लेते हैं या फिर उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो उन सवालों को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर है। छोटे छोटे सवाल हैं, हालांकि कोई ज़्यादा उनके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन है ना आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। जब बेसिक से छोटी मोटी चीज़ें पढ़ रहे हो तो दोस्तों सारे के सारे सवाल आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है। तो उन चीज़ों को हम लोग अभी देख लेते हैं ना। क्लियर है। तो यहाँ से देखते हैं, मैं कुछ एक सवाल आप लोगों के सामने लिखता हूँ ना। आज अपन क्या करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जो पढ़ाया है उसी पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, एकदम छोटे छोटे सवाल हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आप लोग करने की ट्राई करना। ठीक है। मैं लिखता हूँ आपके बारे में, आपके पास साथ में सवालों को लिखता हूँ। क्लियर है। कुछ एक जो क्वेश्चंस है मैं लिख देता हूँ। देखो, यदि साइन थीटा बराबर पी हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू पी हो तो, या फिर पी बाई 1 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी बाई 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। आपको टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों देखो, इन सवाल के अंदर क्या है, इसका सिंपल सी सवाल है। देखो क्या करना है मेरे को भाई, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भाई आप लोगों को जो कल मैंने डिस्कस किया था भाई, इसको साइड में अपन लिख के ही रख लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो, लाल बटे कक्का। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश वाले बंदे थोड़ा सा कोऑपरेट करना। पी बी है ना, लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। तो इसके अंदर क्या दे रखा है मेरे को, एग्जाम जो है ना, अभी क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है मेरे पास में, साइन थीटा गिवन है। साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब बटे कर्ण आपको कितना गिवन है, पी, और कर्ण की वैल्यू कितने दे रखी है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस आपको 1 दे रखा है, और लंब की वैल्यू मतलब एंगल मेरे पास में अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है मेरे पास में, पी दे रखा है। और दोस्तों तो मेरे को इसमें पूछा क्या हुआ है, टेन थीटा की वैल्यू मेरे से पूछ रखी है। अब टेन थीटा की वैल्यू पूछ रखी है तो टेन थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है ना। लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब तो कितना है, पी है, और मेरे को क्या नहीं पता, ये आधार मेरे को पता नहीं है, बेस मेरे को पता नहीं है। तो आप निकाल सकते हो ना पाइथागोरस थ्योरम से, जब मेरे पास में परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या है, अरे बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेस है कितना, बेस मेरे पास, बेस मेरे को पता करना है, हाइपोटेनस मेरे को मालूम है। तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो दोस्तों हाइपोटेनस कितना दे रखा है मेरे पास में, 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया, माइनस पी का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, है ना, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई है, अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लंब की वैल्यू कितनी है, पी है ये, और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, पी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। इस सवाल का क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि भाई किस तरीके से सवाल होता है। आपको गिवन है आपको साइन थीटा इज इक्वल टू ये, और पूछ रखा है टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर। कर लोगे भी ऐसा सवाल, तो एक सवाल आप लोग करके बताइए मेरे को। ठीक है ना। ऐसा एक सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप ट्राई करो। यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो, यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है। यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 हो तो कोस थीटा की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, इसको आप करने की ट्राई करो, फिर मैं इधर में सॉल्यूशन में बता दूंगा आपको। ये नोट कर लिया होगा आपने। देखो छोटे छोटे सवाल हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग है ना ट्राई करो। देखो एक सवाल में और इसको और समझा देता हूँ।
देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 3 tan थीटा इजिक्वल्स टू कितना दे रखा है 5 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो कितना 5/3 निकाल सकते हो। तो दोस्तों 5/3 यहाँ पे मतलब क्या है मेरे को यहाँ समझ में आ गया। बोले tan थीटा इजिक्वल्स टू होता है क्या है परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या है बेस की वैल्यू है। तो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें समझ में आ गया है सर, एक तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास में, यहाँ पे होता कितना है परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो ये कितना दे रखा है मेरे को परपेंडिकुलर 5 दे रखा है, बेस अगर मैं थीटा एंगल ये मानूं तो मेरे पास में बेस कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ ये गलती मत कर देना कि सर 5 है 3 है तो 3 4 5 हमारा क्या होता था 3 4 5 वाले ट्रिपलेट लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि 5 उसमें कौन सा होता था हाइपोटेनस, बड़ी वाली जो 5 था वो ही होता था, ये 4 होता तब। तो यहाँ से मेरे को अब पता चल गया कि सर मेरे को ये हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, ट्रिपलेट्स नहीं है ये, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों। ट्रिपलेट्स कब होते जब यहाँ पे 3 लिखा रहता है, यहाँ 5 लिखा तो ये 4 हो जाता है ऑटोमेटिक। क्लियर है, क्योंकि जो है ना ट्रिपलेट्स में जो बड़ी वाली जो संख्या है वो हमेशा क्या होती है हाइपोटेनस होती है। क्लियर है, इतनी बात तो आप लोगों को आती होगी। तो यहाँ से मेरे को जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बेस स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दोस्तों टोटल हो कितना जाएगा भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर आप देखो कैलकुलेट कर लोगे इसको, कितना हो गया 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो टोटल कितना हो जाएगा अरे 9 और 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 34 अंडर रूट का 34। तो दोस्तों हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है मेरे पास में अंडर रूट का 34 आ गया है। तो मेरे से पूछा हुआ क्या है कोस थीटा की वैल्यू मेरे से पूछ रखी है, कोस थीटा की वैल्यू पूछ रखी है। तो कोस थीटा होता कितना है मेरा आधार बटे कर्ण होता है या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू कितनी है 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 34 है। तो ये सवाल का आंसर क्या बन जाएगा आपका 3/√34। इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आई थिंक आपने ये सवाल सोल्व कर लिया होगा। क्लियर है दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन करो, तब तक मैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए लिख देता हूँ। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया होगा भाई। 2 वैल्यूज आपको गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है। आपने ये क्या होगी थर्ड साइड आपने निकाल लिया √34, तो उसकी सहायता से कोस की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस था आपके पास में, यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू थी नहीं, कर्ण की वैल्यू थी नहीं, तो कर्ण की वैल्यू निकाल ली और इसमें वैल्यू रख दी और आपके पास में क्या मिल गया आंसर मिल गया। क्लियर है, तो इतना आप लोगों को हो गया होगा। आप इसे नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में x sec थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो साइन थीटा की वैल्यू निकालो। देखो x sec थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। ऐसा ही कुछ सवाल है, क्या दे रखा है x sec थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब दोस्तों जैसे 2 सवाल मैंने आप लोगों को करवा दिए है ना, तो ट्राई कीजिए, एक ये सवाल भी करवा दिया, अब इसको ट्राई कीजिए कि इसको किस तरीके से कर सकते हो आप सोल्व, ट्राई करो खुद ही। जब को मैं इसको रफ कर देता हूँ उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि सर सिंपल सा है, इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं वैल्यू देख लेता हूँ, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये x मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। इसका मतलब ये क्या दे रखा है सेक थीटा इक्वल्स टू 1/x गिवन है आपको, और पूछ क्या रखा है साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। साइन थीटा मतलब क्या हो गया मेरे पास में लंब बटे कर्ण बोल दूं या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मेरे से पूछ रखा है। और सर जी गिवन क्या है आपको, गिवन है मेरे पास में सेक थीटा क्या होता है कोस का उल्टा, कोस का उल्टा कोस तो होता है b/h, तो ये क्या होता है h/b। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको h/b की वैल्यू गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और आपको बेस गिवन है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अब देखो दोस्तों बार बार ये नहीं बनाऊंगा आपके पास में, ये क्या हो गया बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है x दे रखी है और हाइपोटेनस आपको क्या दे रखा है 1 दे रखा है और ये आपसे पूछा गया है। तो ये पूछा गया है तो क्या आ जाएगा, देखो जो आपको ये वाली साइड बची है चाहे ये वाली साइड होती है हाइपोटेनस में से इसको घटाना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस
एक्स का स्क्वायर। देखो मैं फिर से एक बार और आप लोगों को सोल्व करना बता देता हूँ। भाई होता है क्या आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मेरे को निकालना क्या है परपेंडिकुलर निकालना है मेरे को, है ना। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इधर ही रख लिया मैंने, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस बेस कितना है x का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों आपके पास में किसकी वैल्यू मिल गई है, परपेंडिकुलर की भी वैल्यू आपके पास में है और हाइपोटेनियस की वैल्यू भी आपके पास में है। तो ये तीनों की तीनों साइड्स आपको जब पता चल गई है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना आ गया है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है चीज़। ये सवाल कौन से हैं आप लोगों के, बहुत ईजी सवाल है। देखो करवाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती इनको, ये 9th-10th का बच्चा भी कर देता है आराम से। लेकिन आप लोग देखो तैयारी कर रहे हो, इन्हीं से ही आगे फिर अच्छे अच्छे लेवल पे सवालों को जो चलेंगे, तो यही अपना बेस है ना। इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, आता बहुत छोटा सा सवाल है, क्लियर है। तो आपको क्या है कि इनका ध्यान रखना है, क्लियर है। तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल मैं लिख देता हूँ, अगला सवाल अपन लोग देख लेते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपको 3 sin थीटा इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख देता हूँ। 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 हो तो tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालो। हो तो tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 3 sin थीटा 13 sin थीटा कर लीजिए इसको। 13 sin थीटा इज इक्वल्स टू 5 हो तो tan थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। तो उस सवाल को करने की कोशिश करो। ट्राई कीजिए भाई इस सवाल को सोल्व करने की। देखो अब सवाल बन जाना चाहिए आपका, इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब आप इसको सोल्व कर लोगे आराम से कि सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल बन जाएगा मेरे पास में। क्या गिवन है 13 sin थीटा इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू मुझे पता है कितना है 5/13। और sin थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास में गिवन है और हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास में गिवन है। देखो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 5 दे रखा है, हाइपोटेनियस 13 दे रखा है। सर याद आ गई हम लोगों को चीज़ें, ये जब 5 होता है ये 13 होता है तो ये कितना होता है 12 होता है। 5 12 13 ट्रिपलेट से हम लोगों ने डायरेक्ट लिख लिया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे यहाँ क्या क्या चाहिए, एक तो tan थीटा चाहिए और एक क्या चाहिए कोट थीटा चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। tan थीटा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे 5 दे रखा है और बेस कितना दे रखा है यहाँ पे 12 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ से जब आपको tan की वैल्यू पता चल गई है तो कोट तो इसका tan का उल्टा ही तो होता है ना। अरे कोट थीटा होता क्या है इसका उल्टा ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। जब ये 5/12 है तो ये क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू ही रखनी है आप लोगों को। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 5/12 5/12 हो गया और कोट थीटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है 12/5 हो जाएगी। एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60 और 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 25 आ गया। और यहाँ पे 12 पंजे 60 12 बच गए, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 144 और 144 में 25 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 169/60। इस सवाल का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़। भाई इस तरीके का सवाल भी दे करके कुछ वैल्यू दे रखी है और बाद में कुछ इस तरीके का भी सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 169/60 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई, इस तरीके के सवाल कर लोगे सोल्व, है ना। अब ट्राई करना। देखो नेक्स्ट सवाल आप लोगों को देता हूं मैं, अब आप लोग ही उसको सोल्व करोगे। मैं यहीं लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यदि a कोट थीटा इज इक्वल टू b हो तो, यदि a कोट थीटा इज इक्वल टू b हो तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस
कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो अब देखना आपके पास में सवाल क्या है। अब की बार सवाल क्या हो गया, यदि a कोट थीटा इज इक्वल टू b हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। देखो कोट थीटा वाली, इससे आपको पता चल जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कौन कौन सी साइड गिवन है और कौन सी मेरे को फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो सवाल को। तो दोस्तों पहले इसको आप लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। टाइम लीजिए 30 सेकंड का और इसको सोल्व कीजिए। देखो अगेन आप लोगों ने ट्राई करी होगी। देखो इसमें क्या आता है, देखो टाइम अगर और लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने ट्राई कीजिए करें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, b अपॉन कोट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और दोस्तों मेरे को यहाँ से क्या पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल की मुझे क्या पता चल गई है सर, साइड्स पता चल गई। कौन सा, कोट थीटा का मतलब क्या क्या दे रखा है मेरे को, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो मेरे को वैल्यू दे रखी है ये क्या क्या है, ये तो है बेस आधार है, और ये क्या हो गया, लंब है मेरे पास में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर कितना है, a है, बेस कितना है, b है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू भी मेरे पास में आ गई है। तो दोस्तों यहाँ मेरे को अब जरूरत क्या क्या है, जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है उसके अंदर मुझे एक तो साइन थीटा चाहिए और एक मेरे को कोस थीटा चाहिए। तो दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों ने निकाली, तो मेरे पास में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया, a हो गया, लंब बटे कर्ण की कितनी वैल्यू हो गई, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और दोस्तों इसी के साथ में किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, कोस थीटा की वैल्यू और निकाल लेता हूँ। अब कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, b बटे हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ समझना, देखो मैं इस तरफ समझा देता हूँ आप लोगों को। अब मुझे इसके अंदर क्या करनी है, वैल्यू पुट ही करनी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ समझना भाई, मैंने किसकी वैल्यू करी, साइन थीटा की वैल्यू मैंने पुट करी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस कोस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, नीचे विद नेगेटिव साइन, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ समझना कि अब हम लोग सर इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे ऊपर वाले को मैंने यहाँ पे सोल्व करूँगा तो इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है, अरे ऊपर एलसीएम क्या आने वाला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, a प्लस b। ऐसे ही इन दोनों नीचे वालों को सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर कितना आएगा, a माइनस b। तो दोनों देखो दोस्तों यहाँ से ये रेसिप्रोकल होकर के कट कर दो, या फिर क्या कर दो, ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। सवाल का क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। अरे देखो दोस्तों इस सवाल को सोल्व कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज निकालनी है और आपको वैल्यूज पुट करनी है। चलो एक तरीका और बता देता हूँ ना, इसको यहाँ ध्यान दे लेना। एक बात का ध्यान रखना, जब आपको सवाल के अंदर क्या गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, b अपॉन a आपको दे रखा है। तो दोस्तों आपको पता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे यही वैल्यू होती है ना, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या कहलाता है, कोट थीटा कहलाता है। कल मैंने लिखवाया है आप लोगों को। तो इसका मतलब ये जो b वाली वैल्यू है ये किसकी है, कोस थीटा की वैल्यू है, और ये वैल्यू किसकी है आपके पास में, साइन थीटा की वैल्यू है। तो सीधी सीधी वैल्यू रख दो दोस्तों, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, a है, तो a साइन थीटा की जगह पे a रख दिया, प्लस कोस थीटा की जगह पे क्या रख दिया, b रख दिया, a अपॉन b, a प्लस b, और नीचे अगेन क्या हो गया, a माइनस बी। तो आप डायरेक्ट भी इस सवाल का आंसर दे सकते थे भाई। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। जब आपको कोट थीटा, ध्यान रखना इस बात का, ये चीज़ आपको कब करनी है, जब यहाँ पे कोट थीटा या टेन थीटा हो, तभी आपको ये कोस थीटा की और ये साइन थीटा की वैल्यू, या फिर ये साइन थीटा की या कोस थीटा की वैल्यू हो जाती है। तो कोट और टेन में ही ऐसी चीज़ करनी है, अदरवाइज आप लोगों को इसी रास्ते से जाना है, ठीक है ना। इसमें इस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं थी, इतना लेंदी सवाल करने की जरूरत नहीं थी। सीधा पता था कि ये वैल्यू किसकी दे रखी है, कोस थीटा की है, किसकी है, साइन थीटा की है। तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इसको आप सवाल को इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो कुछ एक सवाल और करोगे, है ना। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट सवाल देता हूँ, उसको करने की आप कोशिश करो। क्लियर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ।
आप लोग नोट डाउन कर लो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी का मान ज्ञात करो। अगला सवाल क्या है, इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 अपन प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कीजिए दोस्तों इसको। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो। अरे किया है क्या सोल्व? सबसे पहले तो क्या कर लो आप लोग, इससे वैल्यू निकाल लो, इसी से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2/1 दे रखा है। तो 2/1 का कोसेक थीटा का मतलब ही क्या होता है, ये साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा अगर मेरे पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण होता है तो ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप लोगों को किस चीज़ की वैल्यू आपको, कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है, तो यहाँ से एक तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम लोगों को गिवन है और किसकी गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको गिवन है। अब देखो दोस्तों, जब आप लोगों को क्या है कि अब वैल्यू क्या क्या चाहिए, तो कोट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, ये सभी की आपको वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए बेस की भी वैल्यू चाहिए। तो आपके पास में जब ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है तो दोस्तों इसकी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। भाई कैसे आएगी ये वैल्यू, अरे अब तो कर ही लोगे ना इनको सोल्व। भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर मेरे को बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है कितना, अरे यहाँ से कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे अंडर रूट आपको लगाना ही लगाना है, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ से कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अंडर रूट 3 क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 आ जाएगी। अब आप लोग ट्राई कीजिए, देखो मैंने सारी तीनों साइड बता दी आपको। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और किसकी वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है। तो उसी के साथ में कोट की वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू निकालो और कोस की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करो और उसको सोल्व करने की कोशिश करो। अरे अब तो सोल्व हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे वैल्यू कितनी है दिखाई दे रही होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। इसमें जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। अरे यही इसी का तो मान पूछा हुआ है ना, इसी की वैल्यू पूछी हुई है, तो जस्ट वैल्यू पुट करो और सोल्व करो इसको। देखो सबसे पहले तो क्या हो गया भाई, कोट थीटा की मेरे से वैल्यू पूछ रखी है, तो सर जी कोट थीटा की वैल्यू होती क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस है कितना मेरे पास में, ये रहा अंडर रूट 3 और परपेंडिकुलर कितना है, 1 है। तो सीधी सी बात है अंडर रूट 3/1 इसकी वैल्यू हो गई है। साइन थीटा की वैल्यू आप आराम से निकाल ही दोगे कि सर साइन थीटा की वैल्यू ढूंढने की कहाँ जरूरत है, जब कोसेक थीटा 2 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल ही तो होता है। ऐसे ही क्या हो जाएगी, किसकी वैल्यू निकाल दोगे आप, कोस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है सर। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा होता कितना है मेरा, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो गया और कर्ण कितना है आपके पास में, 2 है। तो अंडर रूट 3/2 क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और इसी के साथ में क्या बन गया, अब आपका ये सवाल बन गया, इसमें वैल्यूज क्या रख दो आप, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। कोट थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/1 हो जाएगा। देखो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस का साइन है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है तो कितना हो जाएगा, 1/2। फिर उसके बाद में कितना है, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2 है। अब दोस्तों इनको देखो यहाँ पे सोल्व कर लीजिए आप लोग। देखो ये अंडर रूट 3/1 तो है ही है, फिर इसको देखो सोल्व करोगे तो ये 1/2 ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 आपने एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेना, 2 एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस
√3, और तो ये चीज़ आप लोगों को पता ही है, ये तो क्या हो गई आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे बच गया कितना है, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, क्या क्या बच गया, √3/1 यहाँ है ही है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/2 प्लस √3। अब इसको दोस्तों आगे सोल्व कर लो। आगे सोल्व करने में सर कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पे 2 + 1/√, ये 2 + √3 क्या आ गया आपके पास में, एलसीएम आ गया है। तो यहाँ से क्या कर दोगे भाई, यहाँ तो क्या होने वाला है, √3 सीधी सी बात है, इसके साथ में मल्टीप्लाई होने वाला है। अरे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में आगे क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब दोस्तों देखो और सिंप्लीफाई कर लो इसको, आगे ना, आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आगे क्या होने वाला है, इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2√3, और √3 और √3 मल्टीप्लाई, देखो ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 और √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, +1 अपॉन में क्या आ गया 2 + √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो एक सिंपल सा स्टेप, 3 और 4 दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2√3 + 4/2 + √3 हो गया। ऊपर वाले में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ देख लो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 क्या कर ले लो आप, कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा √3 + 2, और अपॉन के अंदर कितना है 2 + √3। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास में आंसर क्या मिल जाएगा, मेरे को 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, कोसेक थीटा से मेरे पास में वैल्यूज मिल गई, मेरे को 2 साइड्स मेरे को मिल गई है, 2 मिल गई, तो तीसरी साइड मैंने फाइंड आउट कर ली। जब तीनों साइड मेरे पास में है तो मैं कोट थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, और कोस थीटा की वैल्यू, मैंने तीनों की वैल्यू निकाल दी, और इसके अंदर जो था मैंने क्या कर दिया है, वैल्यू को पुट कर दिया है। जस्ट एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद में आगे और ये फर्दर सोल्व हो रहा था, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, और 2 मेरे पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। देखो खुद करने की कोशिश करो, इन सवालों को खुद करोगे तभी इनको कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में उलझ जाओगे। क्लियर है? तो इन सवालों को आप लोगों को क्या कहे, खुद को करके देखना है। आगे और दो एक सवाल और, ठीक है। देखो नॉर्मल से सवाल है मेरे भाई, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों को और सोल्व करना है। क्लियर है? तो अभी मैं आप लोगों को और देता हूँ, आपके सामने सवाल और लिख देता हूँ, कुछ थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेते हैं यहाँ तो सवालों का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप नोट डाउन करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नंबर 7, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो तो आपको कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो, 4 हो तो आपको कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इनको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद बताता हूँ इस सवाल को किस तरीके से आपको करना है। चलिए दोस्तों, ट्राई कर रहे हो क्या इस सवाल को? देखो कल मैंने कुछ आइडेंटिटी आपको लिखवाई थी, और उनको क्या किया था कि मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इन आइडेंटिटी का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। क्लियर है? कुछ आइडेंटिटीज़ आपको बताई थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बताया था। फिर उसके बाद में क्या बताया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बताया था। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बताया था, 1 बताया था। और इनमें से कि हम इनसे क्या क्या और चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। अब देखना दोस्तों, कुछ ऐसा ही सवाल ये उसी से बेस्ड अपना सवाल बन जाएगा। तो यहाँ इसको देखना कि सवाल को सर सोल्व करने से पहले मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा का मेरे पास में कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो आपने कल मेरे को एक आइडेंटिटी याद आ रही है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सर ऐसी आइडेंटिटी थी। और फिर यहाँ पे आपने क्या किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने लगाया था। क्या फॉर्मूला लगाया था, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा, भाई इसको एक बार क्या कर दिया था मैंने, प्लस में लिख दिया था, एक बार माइनस में, और एक बार क्या कर दिया था, प्लस में लिख दिया था।
और इज इक्वल टू क्या था 1 था, और आपने किसकी वैल्यू निकाल ली थी, अगर मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू पता करनी हो तो क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा। ये आपके पास में क्या हो गई थी भाई वैल्यू हो गई थी। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से जो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। अगर इसको यहाँ रखोगे तो ये यहाँ चला जाएगा, इसको यहाँ रखा अगर ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ, और ये यहाँ है तो ये वाला यहाँ चला जाएगा दोस्तों। तो अभी मेरे पास में देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से तो आप लोगों को ये पता चल गया, लेकिन अभी आप क्या रख लो सिंपल सा याद रख लो। ये आइडेंटिटी याद है ना आप लोगों को, तो सर हमने सिंपल सा याद क्या रख लिया यहाँ से कि इस आइडेंटिटी से हमें ये पता चल गया कि ये किसके बराबर है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा मुझे गिवन है तो मुझे इतना पता चल गया कि जो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा गिवन है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, ये 4 अपॉन 1 है तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 4 है। और आप लोगों को सवाल के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ से देखना सवाल में दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो दोनों जो इक्वेशन बन गई दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लो, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक थीटा और सेक थीटा दोनों जुड़ करके क्या हो गया 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 प्लस 4, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखना 2 सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी भाई 4, यहाँ से क्या आने वाला है एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ से क्या बन गया 1 प्लस 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा 16 और 1 17/4। तो दोस्तों यहाँ से आपके पास में कौन सी वैल्यू आ गई, यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है 17 अपॉन 4 2 जा 8, कितना आ गया वैल्यू मेरे पास में सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास में सर जी निकल के आ गई है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई है 17/8। तो सेक थीटा की वैल्यू सर आपके पास में आ गई है, तो इसका रेसिप्रोकल, अरे सेक थीटा का बताया था ना, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का। तो कोस थीटा की वैल्यू आप आराम से बता सकते हो 8/17 क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि मेरे से क्या पूछ रखा था, इसी की वैल्यू मेरे से पूछ रखी थी भाई, कोस थीटा की वैल्यू पूछ रखी थी, कोस थीटा की वैल्यू मैं सर आराम से फाइंड आउट कर सकता था। अब देखो याद क्या रखना है सर, ऐसा सवाल है तो मुझे पता है इसी का ही रेसिप्रोकल है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 4 दिया रहता तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता 1 अपॉन 4 हो जाता। तो इसी का ही क्या होता है ये वाला रेसिप्रोकल होता है। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया, तो टेन थीटा माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया, सेक थीटा और सेक थीटा जुड़ के 2 सेक थीटा हो गया, और यहाँ से ये और ये दोनों जुड़ करके इनको दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 17/4 हो गया। सेक थीटा की वैल्यू निकाली तो यहाँ से 2 से इस अपॉन मल्टीप्लाई हो गए 8 बन गया। सेक थीटा की वैल्यू आ गई है तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, तो क्या हो गया 17/8 को क्या कर दिया 8/17 कर दिया, और 8/17 क्या बन जाएगा मेरा आंसर बन जाएगा। अब एक ऐसा कैसा सवाल आप लोग कीजिए है ना, एक ऐसा कैसा सवाल आप लोग करके दिखाओ मेरे को। एक और सवाल लिख देता हूं मैं ना, ऐसा ही सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 8, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो 5 हो, तो 5 हो तो आपको अगेन मैं किसकी पूछ लूं कोस थीटा की वैल्यू आप फिर से निकालिए, तो कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखो दिमाग लगाना, सवाल को फिर से सोल्व करो आप है ना, ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों फिर से आपको याद आ रहा होगा कि सर कोसेक थीटा और कोट थीटा की भी आइडेंटिटी आपने बताई थी, फिर इसका भी उसी तरीके से रेसिप्रोकल वाली चीज़ मेरी यहाँ पे भी बन जाएगी, वही इक्वेशन बनेगी, कट करना है और मेरे को सोल्व करना है। अरे प्रोसीजर यही रहेगा ना दोस्तों, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5 दे रखा है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आपको क्या होता है 1 अपॉन में ये होता है, इसकी वैल्यू 1/5 बन जाएगी, और इसी तरीके से क्या करो सोल्व करते हुए कोस थीटा की वैल्यू आपको फाइनली फाइंड आउट करनी है। कीजिए, ट्राई कीजिए। ट्राई करो, देखो लास्ट में गलती मत कर लेना, थोड़ा सा देखना इसको।
देखो कि सर अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अरे दोस्तों इतना तो आप लोग अभी जान ही गए हो ना यहाँ पे कि क्या हो जाएगा सर, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अगर 5 है तो इसी का ही क्या हो जाएगा, माइनस का साइन होता है तो इसी का ही रेसिप्रोकल हो जाता है। और इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लोगे, कोट थीटा से कोट थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5 + 1/5। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा की वैल्यू आप निकालोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 5 जे कितना हो गया 25, और +1 हो गया, कितना आ जाएगा 26/5 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से 26/5 आ गया, तो कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा 26 ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10 बन गया। तो यहाँ से दोस्तों आपको किस चीज़ की वैल्यू पता चल गई, बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू 26/10 हो गया। तो इससे आप क्या बता सकते हो, इससे सर अगर मैं बताना होता, अगर सिंपल सा मेरे से पूछा रहता, साइन थीटा की वैल्यू मेरे से पूछी रहती कि 26/10 इसका होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा कौन होता है, ये होता है, तो 10 कितना हो जाता 26 हो जाता। अब मैं अगर इसको 2 की टेबल से अगर मैं कैंसिल आउट कर लूँ तो कितना आ जाएगा 13 और ये 5, कितना हो जाएगा 5/13। तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास में एक चीज़ मेरे को ये सब सर समझ में आ गई है, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है 5/13 मेरे को गिवन है। तो यहाँ से एक क्लियर हो गई चीज़ कि सर जब यहाँ तक आप पहुँच ही गए हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को यहाँ से क्या पता चल गया, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 13 दे रखा है। तो ये जब ये 5 होता है, ये 13 होता है, तो ये कितना होता है 12 होता है। अब सर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूछा हुआ क्या है, कोस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रखी है, तो कोस थीटा की वैल्यू आप आराम से बता दोगे। होता क्या है कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया 12/13। इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे क्लियर हुई दोस्तों। तो इस सवाल का आंसर क्या बन जाएगा भाई, कोस थीटा मेरे से पूछा हुआ था तो क्या हो जाएगा 12/13 इस सवाल का आंसर बन जाएगा। देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं, उनको देख लेते हैं, है ना। तो इसका सवाल का आपका आंसर क्या बन जाएगा 12/13 बन जाता है। 1 मिनट में ना दोस्तों देख लेता हूँ थोड़ा सा वीडियो की लेंथ कितनी हुई है, फिर उसके बाद देखते हैं सवाल और करना है कि नहीं। चलिए दोस्तों सवाल है ना, कुछ एक सवाल हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ऑलरेडी 37-38 मिनट हो चुके हैं। तो आप लोग क्या करो भाई, इतने जो सवाल थे ना, देखो कुछ आइडेंटिटीज जो मैंने कल लिखवाई थी, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो वाली चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई। उस राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस कितने सवाल बने थे जो आप लोगों ने कर लिए हैं। और फिर उसके बाद में कुछ आइडेंटिटीज जो बताई थी, फिर मैंने उनसे ही कुछ और चीज़ें रिजल्ट्स जो बनाए थे, उन रिजल्ट्स को भी मैंने आज क्या ले लिया, 2 क्वेश्चंस में मैंने काम में ले लिया। अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस अभी, चलिए ये सवाल और मेरे को आपके पास में 4-5 सवाल और डिस्कस करने थे। चलो दोस्तों इनको है ना कल की क्लास के लिए मैं रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कल की क्लास में हम लोग कर लेंगे आराम से, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है अपने लोगों को। तो आप लोग है ना इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आप कीजिएगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसको दोबारा आप लोग समझ लीजिए, कोसेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ दे दिया तो ये 1/5 होता है। दोनों को दोस्तों ये कैंसिल आउट हो गए। देखो ऐड करना तो आता ही होगा ना आप लोगों को, ये ऐड कर दोगे, यहाँ से वैल्यू इतनी आ गई है। कोसेक थीटा से भी आपको पता चल गया था, यहाँ से कोई जरूरी नहीं है कि साइन थीटा निकाल के जाओ, यहाँ से भी पता चल गया कि ये कितना है 13 है, ये 5 है, तो आपके पास में ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ये 5 आ गया, ये 13 आ गया, तो आपको ये 12 पता है। फिर आपको यहाँ से किस पे जाना पड़ेगा, कोस पे जाना पड़ेगा। क्लियर है। क्योंकि साइन थीटा पूछा होता तो यही मेरा आंसर बन जाता, है ना। लेकिन पूछा क्या है, कोस पूछा हुआ है, तो आपके पास में 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर है। तो आप लोग है ना प्रैक्टिस करते रहो। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, रियल में देखा जाए तो बहुत आसान है। देखो थोड़े थोड़े आगे क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेंगे, अगर माइंड में ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आप रखते जाओगे ना तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है। और किसी तरीके की दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ज़्यादा रिपीट करना हो, तो ये आप ऐसी चीज़ें आप है ना कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करो, ताकि क्या है कि वो चीज़ें पता चल जाए। अरे जब भी आप क्लास देख रहे हो उस टाइम आप कमेंट में लिख दिया करो, मुझे पता चल जाएगा। क्लियर है। तो आगे से आपको दिक्कतें ना आए। और है ना देखो ये 9th की 10th की किताबें उठा लो, 9th और 10th की किताबें उठा लो, जिनके अंदर आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो
इनको थोड़े 9th की 10th की किताब सोल्व कर लो, और कंपटीशन वाली आपके पास में है ही है, तो उनमें अंदर आपको सवाल, अब देखिए ये सवाल है ना CGL वगैरह के अंदर तो इतना नहीं आएंगे, क्योंकि इतना लेवल नहीं लो करता है अपना। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्ज़ाम होंगे ना, आप जिसका भी दे रहे हो, अपने जैसे पुलिस का दे रहे हो, कांस्टेबल के, जो पुलिस के कांस्टेबल के आगे SI के आप लोग दोगे, पटवारी के कोई एग्ज़ाम के अंदर, तो अभी तो यहाँ तो पटवारी में देख लेना अपने सिलेबस के अंदर होता है कि नहीं है। जैसे राजस्थान के अंदर तो पटवारी में ये नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, तो उनमें, और जितने आपके एयरफोर्स के एग्ज़ाम हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में आपके जो आर्मी के एग्ज़ाम करवाते हैं, तो उनमें इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो मैं आपको हर लेवल के एग्ज़ाम के सवाल करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। CDS में भी क्या पूछे जाएंगे, NDA में भी क्या पूछे जाएंगे, तो सब लेवल के अपन लोग क्या करेंगे, सवालों को सोल्व करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा है ना, आप लोग इनको, सभी लोग बोलते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, और पढ़ते रहें। सबसे पहली बात तो आपको क्या है कि पढ़ाई पे ध्यान दो। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।